नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यू लगाने वाले हैं कंकाल तंत्र स्केलेटन सिस्टम से संबंधित। यहाँ पे आपको दो डायग्राम दिख रहे होंगे। एक यहाँ पे आप देखोगे एक्सियल स्केलेटन सिस्टम दिख रहा है आपको, और दूसरा आपको अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम दिख रहा है। तो कुल मिला के जो भी अपना कंकाल तंत्र है वह दो भागों के अंदर डिवाइड किया गया है। एक भाग कहलाता है आपका अक्षीय कंकाल तंत्र। अरे चल जा यार, क्या हो गया तेरे, पेन नहीं चल रहा। चलिए, एक हो गया अपना अक्षीय कंकाल तंत्र, आप इमेज के अंदर देख सकते हो, ये हो गया अक्षीय कंकाल तंत्र। ओके। और जो दूसरा होता है उसको हम कहते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। हिंदी में इसको बोलेंगे उपांगीय कंकाल तंत्र। हिंदी में मैं लिख देता हूँ यहाँ पे उपांगीय कंकाल तंत्र। तो जितना भी अपना जो भी क्वेश्चंस है वह इसी के ऊपर आधारित बनने वाले काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। कंप्लीट वीडियो को देखिएगा, एंड तक देखिएगा। कंकाल तंत्र में कितनी हड्डियाँ होती है और उपांगीय तंत्र है इसमें कितनी हड्डियाँ होती है। टोटल आपको जो 206 हड्डियाँ हैं वो आपकी डिवाइडेड होती है। इसमें आपकी 80 हड्डीज होती है और जो बच गई वो आपकी इसके अंदर होती है। चलिए अब देखते हैं। ये आपका खोपड़ी में डिवाइडेड होता है, रिब्स में डिवाइडेड होता है और वर्टेब्रल कॉलम में डिवाइडेड हो रहते हैं। बाकी सब आप अपने जैसे जैसे क्वेश्चंस करेंगे उससे आप लोगों को समझ में आता चलेगा। आगे इसमें देख सकते हो जैसे कि ये घुटने का जोड़ है, वह क्या कहलाता है, हिंज जॉइंट कहलाता है। टीबिया टांग में पाई जाती है, फिबुला यहाँ पे पाई जाती है, फीमर जांग में पाई जाती है। तो इस प्रकार के जो भी खोपड़ी है इसके अंदर फिक्स जॉइंट पाया जाता है। कंधे के अंदर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट पाया जाता है। तो इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चंस है वह सब अपन इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। चलिए यहाँ पे अपन सबसे पहले बात करेंगे। देखिएगा, ह्यूमन बॉडी है उसके अंदर टोटल 206 हड्डियाँ होती है, और जो नवजात शिशु होते हैं उसके अंदर 300 हड्डियाँ होती है। ये आप सभी को पता है। अब मेरा पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि मानव शरीर की कितनी हड्डियाँ अक्षीय कंकाल तंत्र में होती है। मैंने आपको बताया दो प्रकार का कंकाल है, एक आपका अक्षीयल होता है, एक आपका अपेंडिकुलर होता है। तो अक्षीय कंकाल तंत्र है उसमें जो हड्डियों की संख्या होती है वह 80 पाई जाती है। तो जो पहला पार्ट है उसके अंदर 80 टोटल हड्डियाँ पाई जाती हैं। अक्षीय कंकाल में खोपड़ी आता है, खसेरों की दंड आता है। नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन है अपेंडिकुलर कंकाल है उसमें कितनी हड्डियाँ होती है। तो पहले जो टोटल हड्डियाँ थी 206, उसमें से 80 हड्डी आपकी चली गई है अक्षीय कंकाल में। तो जो बच गई है वह आपकी हो जाएगी अपेंडिकुलर कंकाल तंत्र में। तो यहाँ पे आंसर बनेगा जो बच गई 126 है अपेंडिकुलर या उपांगीय कंकाल में पाई जाती है। उपांगीय कंकाल में कौन कौन सी होती है, जैसे कि पैरों की हड्डियाँ, हाथ की हड्डियाँ, ये सब उपांगीय कंकाल या अपेंडिकुलर में आती है। हड्डियों में कौन सा खनिज पाया जाता है, ये मेरा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी को पता होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे खनिज पूछा गया है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में कैल्शियम और फॉस्फोरस है, ये हड्डियों के अंदर पाया जाता है। सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। अगला क्वेश्चन आपका, छाती के पिंजरे में कितनी पसलियाँ होती है। क्वेश्चन अपने कितनी रिब्स होती है रिब केज के अंदर, टोटल पसलियों की संख्या कितनी होती है, पसलियों की संख्या आपसे पूछी गई है। तो यहाँ पे आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में 12 जोड़े या 24 रिब्स। तो एग्जाम में आपसे पूछे कितने जोड़े में पाई जाती है तो 12 में हो जाएगा, और आपसे पूछे कुल कितनी पाई जाती है तो संख्या में 24 हो जाएगी। तो कन्फ्यूज़न नहीं होने का है कि आपसे जोड़ा पूछा जा रहा है या संख्या पूछी जा रही है। ये हो गया पसलियों की संख्या, ठीक है, 24 हो गई। और इसमें हम 2 मिला देंगे तो टोटल 26 हड्डियाँ किस में पाई जाती है, रीढ़ में। रीढ़ की कुल हड्डियों की संख्या, रीढ़ में हड्डियों की संख्या 26 है। ओके। और इसमें 3 और मिला दोगे आप तो 29 किस में होती है, 29 होते हैं अपने जो खोपड़ी सिर है उसकी कुल हड्डियों की संख्या 29। सच्ची पसलियाँ कितनी होती है। अब एग्जाम में ट्रू रिब्स भी पूछ ली जाती है और फॉल्स रिब्स भी पूछ ली जाती है। तो सच्ची और झूठी दोनों का एग्जाम में क्वेश्चन आता है। टोटल पसलियों की संख्या 24 बताई थी मैंने, उसमें से जो सच्ची पसलियों की संख्या है वह 7 जोड़ी होती है। 7 जोड़ी तो संख्या में कितनी हो जाएगी, 14 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है झूठी पसलियों की संख्या कितनी है। तो झूठी पसलियों की संख्या है 5 जोड़े, संख्या में 2 यानी 10 हो जाएगी। टोटल 12 जोड़े हो गए, 7 जोड़े ट्रू के हो गए और 5 जोड़े फॉल्स के हो गए। टोटल हो गई 12 जोड़े हो गए। 12 जोड़े का मतलब संख्या में टोटल 24 है वह पसलियों की संख्या हो गई। तैरती पसलियाँ कितनी है। फ्लोटिंग रिब्स पूछा गया, हाउ मेनी फ्लोटिंग रिब्स आर देयर। तो तैरती हुई पसलियों की संख्या पूछे तो 2 जोड़े हैं
यानी संख्या में 4, ये फ्लोटिंग रिब्स है, तैरती हुई। अगला क्वेश्चन है कंधे की हड्डी को क्या कहा जाता है। जैसे पहले इमेज में हमने देखा, जो कंधे की हड्डी है, कंधे की हड्डी को बोला जाता है इसके पुला। कंधे की हड्डी को बोला जाता है इसके पुला। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, इसके पुला। कंधे की हड्डी इसके पुला। इन सब के बारे में देखेंगे। फीमर किसको कहते हैं, टीबिया टांग में पाई जाती है। पेल्विस कहाँ पाई जाती है, फीमर जांग में पाई जाती है। पेल्विस भी इंपॉर्टेंट हड्डी है, आप बता सकते हो पेल्विस हड्डी कहाँ पाई जाती है, पेल्विस कहाँ की हड्डी होती है, बताइए, कमेंट करके बताइए पेल्विस किस में पाई जाती है। क्वेश्चन नेक्स्ट है कुल्ले की हड्डी का क्या नाम है। कुल्ले की हड्डी का क्या नाम है, तो यहाँ पे आपका सही जवाब बनेगा पेल्विस है, कुल्ले की हड्डी का नाम है। और पीछे वाला क्वेश्चन था अपना कंधे की हड्डी को इसके पुला, कंधे की हड्डी को इसके पुला, पेल्विस कुल्ले की हड्डी। अगला क्वेश्चन है घुटने की टोपी को क्या कहते हैं। नी कैप या घुटने की टोपी को क्या कहा जाता है दोस्तों, तो दोस्तों इसको कहा जाता है पटेला कहा जाता है। घुटने की हड्डी को पटेला कहा जाता है, सही जवाब ऑप्शन नंबर ए पटेला। क्वेश्चन है हड्डियों को बाहरी सतह पर कौन सी झिल्ली होती है। क्वेश्चन नंबर 13, हड्डियों की जो बाहरी सतह है, आउटर लेयर है, उसके ऊपर कौन सी झिल्ली होती है, मेम्ब्रेन पूछा गया है। तो आंसर बनेगा यहाँ पे झिल्ली का नाम है पेरीओस्टियम। पेरीओस्टियम बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 14, हड्डियों में रक्त निर्माण कहाँ होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्लड फॉर्मेशन इन बोन्स, हड्डियों के अंदर बोन्स, कौन सी हड्डियों के अंदर ब्लड का निर्माण होता है। या क्वेश्चन आपसे आरबीसी का भी पूछ लिया जा सकता है, रेड ब्लड कॉर्पुकल से उनका निर्माण कहाँ होता है, तो अस्थि मज्जा में होता है या बोन मेरो में होता है, सही जवाब ऑप्शन नंबर ए। कंकाल की मांसपेशी की अनुमानित संख्या बताइए। अब यहाँ पे मांसपेशियों की संख्या पूछी गई है आपसे। देखिएगा हड्डियों की संख्या हमने 206 देखी, हड्डियों की संख्या, और मांसपेशियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 600 प्लस होती है मांसपेशियों की संख्या। तो ऑप्शन देख लीजिएगा, यहाँ पे 700 है, आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एग्जैक्ट की बात करेंगे तो 639 या 39 प्लस के समथिंग ये रहती है संख्या में। मांसपेशी मसल्स की बात हुई है, हड्डियों की नहीं हुई है। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां है, तो मानव शरीर में हड्डियों की संख्या है 206। दोस्तों अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े हैं। पसलियों के जोड़े यहाँ पे पूछे गए हैं, तो हम देख चुके हैं पसलियों के जोड़े हैं संख्या में 12, संख्या में 24 हो जाएंगे और जोड़े में है 12। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है। क्वेश्चन में बाल्यावस्था में पूछा गया है, सॉरी नवजात में पूछा गया है, बाल्यावस्था में नहीं नवजात में पूछा गया है, न्यू बॉर्न बेबी में पूछा गया है। न्यू बॉर्न बेबी है उसमें 300 होती है, और बाल्यावस्था में कितनी हो जाती है, बाल्यावस्था में 206 हो जाती है। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है। खोपड़ी जिसको हम स्कल बोलते हैं, और ये अक्षीय कंकाल तंत्र का भाग है, इसमें कितनी हड्डियां होती है, तो यहाँ पे आंसर बनेगा मनुष्य की खोपड़ी में हड्डियों की संख्या है 22। हड्डियों के अंदर खोपड़ी में पूछा गया 22, ओनली खोपड़ी का पूछा गया है। टोटल अगर हम बात करेंगे तो इसमें संख्या में ज़्यादा जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका, कान में कितनी हड्डियां पाई जाती है। कान में हड्डियों की संख्या बताइएगा। कान में हड्डियों की संख्या है दोस्तों 6। ये दो भागों में डिवाइड होती है, जैसे कि 2 मेलियम होती है, 2 हड्डियाँ मेलियम, 2 होती है इनकस, 2 होती है स्टेपिज। 2 हड्डियाँ मेलियम कहलाती है, 2 हड्डी इनकस कहलाती है, और 2 हड्डी जो स्टेपिज अपन बोलते हैं सबसे छोटी हड्डी। क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी पूछी गई है, तो यहाँ पे जांग की हड्डी फीमर जांग में पाई जाती है, जो सबसे लंबी हड्डी होती है, ऑप्शन सी। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22। सबसे छोटी हड्डी है, इसको हम बोलेंगे स्टेपिज, जो कान के अंदर पाई जाती है, ऑप्शन नंबर सी स्टेपिज। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23, टीबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है। टीबिया जो हड्डी है वह टांग में पाई जाती है, सही जवाब बनेगा इसका ऑप्शन नंबर बी टीबिया टांग में।
मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है? पैर की हड्डी कैसी होती है? तो यहाँ पे आपका सही जवाब बनेगा खोखली होती है। पैर की हड्डी खोखली होती है। क्वेश्चन है, यूस्टो की नलिका मानव शरीर के किस भाग में स्थित होती है? यूस्टो की नलिका मानव शरीर के कान में स्थित होती है। ऑप्शन नंबर बी, कान। क्वेश्चन है, स्टेपीज, जिसको हिंदी में रकाब बोलेंगे, स्टेपीज हड्डी मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है? मानव शरीर में कान में पाई जाती है स्टेपीज हड्डी। अंगुलियों में फेलेंजेज हड्डी पाई जाती है। मनुष्य के मध्य कान की गुहा में कर्ण हड्डियों के अतिरिक्त और क्या होता है? कान में कर्ण की हड्डियों के अतिरिक्त क्या होता है? एयर, हवा होती है। ऑप्शन नंबर ए। शरीर की सर्वाधिक प्रबल हड्डी क्या है? स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इन द बॉडी। प्रबल हड्डी क्या है? तो इसका सही जवाब बनेगा जबड़े की होती है, स्ट्रॉन्ग। लंबी पूछी है, सबसे बड़ी पूछी है तो वह है फीमर। सपाट अस्थियां कहाँ पाई जाती है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 29। सपाट अस्थियां पाई जाती है खोपड़ी में। ऑप्शन सी। मानव शरीर में निम्न में से किस अंग में उपास्थि होती है? उपास्थि को हम बोलेंगे कार्टिलेज। देखिए ऑप्शन में से कार्टिलेज किस में होती है? तो आंसर बनेगा इसका नाक में, नोज में। कार्टिलेज हड्डी कहाँ पाई जाती है? नोज, नाक में। अगला क्वेश्चन है, किस एक जीव में पसलियों की संख्या सबसे अधिक होती है? जैसे कि मनुष्य के अंदर 24 संख्या में पसलियाँ होती हैं। सबसे ज़्यादा पसलियाँ सांप में बताई गई है। ऑप्शन नंबर डी, स्नेक, सांप। निम्न में से किस कशेरुकी में बाह्य कंकाल नहीं होता है? एक्सोस्केलेटन बाह्य कंकाल नहीं होता है तो एम्फीबिया या जो उभयचर प्राणी है, उभयचर का मतलब जो जल और थल दोनों के अंदर निवास करते हैं। कौन सी संधि कोर संधि है? दिए ऑप्शन में से बताना है कि जो कौन सा जॉइंट है वह कोर जॉइंट है। तो वह कंधे का जॉइंट है, वह कोर जॉइंट है। कंधे का जॉइंट कोर जॉइंट है। अगला क्वेश्चन है, ओस्टियोसाइट पाए जाते हैं किसमें? ओस्टियोसाइट पाए जाते हैं हड्डी में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए, हड्डी। निम्न में से कौन सा मानव में एक बॉल और सॉकेट जॉइंट का एग्जाम्पल है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बॉल और सॉकेट का एग्जाम्पल है कमर का जोड़। बॉल एंड सॉकेट, देखिए ऑप्शन में से आंसर हो जाएगा कमर का जोड़। क्वेश्चन है, दो हड्डियां आपस में एक दूसरे से एक संयोजी उत्तक से जुड़ी होती है, उसे क्या कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में। उस संयोजी उत्तक का नाम बताइए जो दो हड्डियों को आपस में जोड़ता है, या हम कहे तो हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, वह कहलाता है लिगामेंट, जिसको हम बोलते हैं स्नायु। अगला क्वेश्चन है आपका, यह भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाले उत्तक को क्या कहते हैं? मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाले उत्तक को हम टंडन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी, टंडन। त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? त्वचा की जो ऊपरी सतह है दोस्तों वह एपिडर्मिस कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए, एपिडर्मिस। मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है? मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है? तो इसका आंसर बनेगा तलवे के ऊपर सबसे मोटी होती है। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, तलवे पर। निम्न में से कौन मानव की त्वचा को रंग प्रदान करता है? देखिए ऑप्शन में से मानव की त्वचा को कौन रंग प्रदान करता है? तो यहाँ पे आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, मेलेनिन। निम्न में से कौन सा प्रोटीन बाल में पाया जाता है? उस प्रोटीन का नाम बताइए जो बाल में पाया जाता है। तो उसका नाम है केराटिन। ऑप्शन बी। निम्न में से कौन सा प्रोटीन नाखूनों में पाया जाता है? वह प्रोटीन जो नाखूनों में पाया जाता है वह है केराटिन। ऑप्शन बी। मानव में ध्वनि किसके द्वारा उत्पन्न होती है?
मानव में ध्वनि किसके द्वारा उत्पन्न होती है? तो इसका अंश बनेगा लेरिकोन के द्वारा, कंठ के द्वारा। एक्सियल स्केलेटन में क्या होता है? जो हमने बात किया अक्षीय कंकाल जो पहला पार्ट है उसमें क्या होता है? तो उसमें खोपड़ी होती है, उसमें वर्टेब्रल कॉलम होता है जिसको हिंदी में हम कशेरू की दंड बोलेंगे, और एक रिब्स और स्टर्नम होता है। इसमें रिब्स पसलियाँ एक दूसरे के विरोध में कार्य करने वाली मांसपेशी के नाम बताइए। एक दूसरे के विरोध में कार्य करने वाली मांसपेशी के नाम है प्रतिपिंडी मांसपेशी, ऑप्शन नंबर सी। मानव शरीर में मौजूद सबसे पतली हड्डी का नाम बताइए। सबसे पतली हड्डी है फिबुला बोन। यहाँ पे पतला पूछा गया है तो सबसे पतली हड्डी फिबुला बोन है जो टांग में पाई जाती है, पिंडली में पाई जाती है फिबुला हड्डी। अगला क्वेश्चन है हमारे शरीर में कितने प्रकार के जोड़ मौजूद होते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट। कितने प्रकार के जोड़ मौजूद होते हैं? तो इसमें 3 टाइप के जोड़ मौजूद होते हैं, एक चल यानी मूवेबल, एक फिक्स वाले, और एक दोनों के बीच का जिसको अपन अर्ध बोल सकते हैं, अर्धचाल। 3 जोड़ होते हैं। एक बोलेंगे हम फिक्स्ड जोड़ जिसको अचल बोलेंगे, एक बोलेंगे हम थोड़ा कम हिलने वाला जिसको बोलेंगे कार्टिलेजिस जोड़, और एक है हर जगह हिलने वाला सिनोविलियल जोड़। फिक्स्ड, कार्टिलेज एंड सिनोवियल जोड़। किस पिगमेंट के होने की वजह से कंकाल की मांसपेशी को लाल और सफ़ेद मांसपेशी में वर्गीकृत किया जाता है? बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 48 दोस्तों, इसका आंसर बनेगा मायोग्लोबिन। कौन सा विटामिन हड्डियों के विकास के लिए आवश्यक है? वह विटामिन है डी, विटामिन डी। कमेंट करके बताइएगा विटामिन डी को हम किस नाम से बुलाते हैं। खोपड़ी में किस प्रकार का जोड़ पाया जाता है? तो खोपड़ी में इमूवेबल जोड़ पाया जाता है या फिक्स जोड़ पाया जाता है। कंधे और कुल्ले का जोड़ है वह किसका एग्जाम्पल है? तो वह बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का एग्जाम्पल है। और अपना लास्ट का क्वेश्चन है कोहनी का जोड़ किस प्रकार का है? तो कोहनी का जोड़ है हिंग जॉइंट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसी के साथ में ये आज के 50 क्वेश्चंस का मैं टॉपिक यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू।